गुजरात में आज कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र 2022 जारी किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बार फिर कांग्रेस नेताओं ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने का भी ऐलान किया है। जवाब में बीजेपी ने जमकर कांग्रेस पर तीखे हमले बोले। क्या है यह पूरा मामला, देखिए यह खास रिपोर्ट। गुजरात में कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के एक बयान ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है। मिस्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी के लिए कहा है कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को औकात दिख जाएगी। बीजेपी ने इस बयान को पीएम का अपमान बताते हुए पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बार बार पीएम का अपमान कर रही है। बीजेपी ने कहा है कि यह बयान केवल पीएम का नहीं बल्कि गुजरातियों का अपमान है। सारे के सारे वोट सरदार पटेल के पक्ष में और 0 वोट नेहरू जी के पक्ष में थे। शून्य वोट के आधार पर, के आधार पर उन्होंने प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने का जो निर्णय लिया, तो किसने किसको क्या औकात समझी। कांग्रेस पार्टी ने जो भी किया है, गुजरात की प्रबुद्ध जनता उसे देख रही है। दरअसल कांग्रेस ने गुजरात में आज अपना मैनिफेस्टो जन घोषणा पत्र 2022 जारी किया। बीजेपी की 27 साल की सत्ता को खत्म करने की बात करते हुए एक बार फिर पीएम मोदी के खिलाफ हमलावर हो गए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलने को लेकर नाराजगी जताई और गुजरात की सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम फिर बदलने तक का वादा कर डाला। अब बताइए, आप सरदार पटेल के नाम का स्टेडियम बन गया। स्टेडियम बनने के बाद में आप कैसे वापस उसका नाम बदल सकते हो नरेंद्र मोदी जी नाम का? अरे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, इससे बड़ा स्टेडियम बन सकता था। हमने अभियान चला रखा है गुजरात के अंदर कि ये नामांकन बदला गया, इसे वापस ठीक किया जाए। उधर तेलंगाना में प्रधानमंत्री ने अपनी एक रैली में कहा, कुछ लोग हताश और निराश हैं, इसलिए वो लगातार उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। अहमदाबाद में स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम रखे जाने के बाद से ही कांग्रेस हमलावर है और अब अपनी खोई जमीन को पाने के लिए वो प्रधानमंत्री पर हमलावर है। बीजेपी भी कांग्रेस नेता की बदजुबानी को बड़ा मुद्दा बनाकर लोगों के बीच मुद्दा बनाने से नहीं चूक रही। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कांग्रेस ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आए तो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम किया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। सवाल यह उठता है कि क्या जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं कांग्रेस के नेताओं की भाषा बिगड़ती जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल और पीएम मोदी में कोई फर्क नहीं है। और क्या कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने, देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सर, तुम्हारे साथ असदुद्दीन ओवैसी हैं। सर,
नरोड़ा एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां से एक ऐसी कैंडिडेट को बीजेपी ने खड़ा किया है जिनके खुद के पिता कई सालों से उस इलाके में हुए दंगे के लिए जिम्मेदार भी हैं और भी जेल में भी बंद हैं। क्या एक मैसेजिंग के तौर पे आप देखते हैं या वोट पोलराइजेशन के उसके तौर पे देखते हैं आप? देखिए, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे तो गृह मंत्री अमित शाह पुकार कर कह रहे थे हम माफिया ख़त्म करेंगे, माफिया ख़त्म करेंगे। यहाँ क्या हो रहा है फिर? तो जो आपको सूट करता है राजनीति के तौर पर वो सब ठीक है, और कोई दूसरा करता है तो आप उस पर उंगलियां उठाते हैं। तो चुनाव चूंकि गुजरात में है और यूसीसी का मुद्दा चुनाव से ठीक पहले आया था, बीजेपी तो क्लियर कर चुकी है कि वो आएगी तो इस पे जरूर काम करेगी। 2019 के उनके एजेंडे में भी है, 2024 से पहले। बाकी पार्टियां का जो रुख है वो आपको इसमें किस तरह से देखेंगे आप? उसमें यहाँ पे जो बाकी की पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी हो चाहे कांग्रेस हो। देखिए, आम आदमी पार्टी तो बीजेपी के और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चल रहे हैं, और मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आता केजरीवाल में और नरेंद्र मोदी में। ये 2013 के मोदी हैं और हम 2022 देख रहे हैं। तो केजरीवाल का जो अब तक अप्रोच रहा है वो तो सॉफ्ट नहीं बल्कि हार्ड हिंदुत्व का उनकी पॉलिसी रही है। बिल्किस बानो पर कुछ नहीं बोलेंगे और करेंसी नोट पर गांधी की फ़ोटो हटाकर और दूसरे तस्वीर लगा दिया जाए। दिल्ली के दंगों में बजाय आग बुझाने के वो गांधी के राजघाट पर जाकर खामोश बैठे रहे, और लफ्ज़ मुसलमान या अल्पसंख्यक समाज इनके मुंह से निकलता नहीं है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच स्टार प्रचारकों को लेकर स्टार वॉर शुरू हो गई है। बीजेपी ने आज आम आदमी पार्टी पर उनके नेता राजेंद्र पाल गौतम और गोपाल इटालिया को स्टार प्रचारक बनाए जाने पर जमकर हमला बोला है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी महाठग सुकेश चंद्रशेखर को बीजेपी में शामिल कर लेने की सलाह दे डाली है। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। इस बार गुजरात में परिवर्तन आने वाला है। ऐसी भी क्या है मजबूरी जो हिंदू धर्म से करे नफरत, उससे नहीं बना पा रहे हो दूरी। आजकल वो एक स्टार प्रचारक को लेके आए हैं, वो सुकेश चंद्रशेखर, तो वो बिल्कुल ट्रेन हो गया बीजेपी में शामिल होने के लिए। गुजरात और दिल्ली के एमसीडी चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में स्टार वार छिड़ गया है। दरअसल बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके स्टार प्रचारकों को लेकर तीखा प्रहार किया है। बीजेपी का आरोप है कि आपके ये स्टार प्रचारक हिंदू विरोधी बयान देते हैं। 22 नंबर पे जो नाम है, ये नाम स्टार कैंपेनर श्री राजेंद्र पाल गौतम का है। इनको तो आपने मंत्री पद से हटा दिया था। तो अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, शब्द राजेंद्र पाल गौतम के थे विषैले, नफरत भरे। सोच अरविंद केजरीवाल की ही थी। गुजरात में भी विधानसभा के चुनाव हैं, यहां भी एक स्टार कैंपेनर की लिस्ट आई। इस स्टार कैंपेनर की लिस्ट में गोपाल इटालिया का नाम आ गया। अब गोपाल इटालिया वो व्यक्ति है जो कहते हैं जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं, ये महिलाओं का शोषण करने का अड्डा है। आगामी चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के इरादे से चुनाव मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के आरोपों पर जमकर पलटवार किया और महाठग सुकेश चंद्रशेखर को बीजेपी में शामिल कर लेने की नसीहत दे डाली। आजकल वो एक स्टार प्रचारक को लेके आए हैं, वो सुकेश चंद्रशेखर। वो मैं तो उनसे मतलब वो आजकल वही सेम भाषा सीख रहा है वो इसकी, जो बीजेपी वालों के। बीजेपी वाले भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं केजरीवाल का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। वो भी कहने लग गया कि तो वो बिल्कुल ट्रेन हो गया बीजेपी में शामिल होने के लिए। किसी भी दिन हो सकता है कि ये लोग शामिल करा लें। केजरीवाल का दावा है कि अब बीजेपी के स्टार प्रचारकों की रैलियों में भीड़ भी कम आ रही है। उसे तो स्टार प्रचारक बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल मैंने सुना है मोदी जी की सभाओं में भीड़ भी नहीं आ रही है। बड़ौदा में उन्होंने वो किया था अभी रोड शो, 700 लोग थे उनके रोड शो में। सारे चैनलों को फोन किया गया इसको लाइव मत दिखाना क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कटाक्ष करते हुए आप नेताओं को चुनावी हिंदू, गिरगिटान, महाठग,
ढोंगी, निकम्मा, डरपोक तक बताया। बीजेपी नेता ने साफ आरोप लगाए कि कोई गलती से मिस्टेक नहीं हुई है, इन्हें जानबूझकर स्टार प्रचारक बनाया गया है। उनको स्टार कैंपेनर बनाया। स्टार कैंपेनर बना के जिम्मेदारी ये दी, जाके हिंदू देवी देवताओं को खूब गाली देना। हिंदुओं का क्या है, तुम गाली दो, मैं तुम्हें स्टार कैंपेनर बनाऊंगा। ये बताएं कि दरअसल गुजरात में आपके स्टार प्रचारक गोपाल इटालिया और दिल्ली एमसीडी चुनाव में स्टार प्रचारक राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयान दिए थे। दिल्ली में आप नेता राजेंद्र पाल पर कार्रवाई भी की गई, उन्हें मंत्री पद गंवाना पड़ा, लेकिन अब एक बार फिर दिल्ली के चुनाव में उन्हें आम आदमी पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। कथाओं के मंदिरों में तमारू कई वळवानुं छे नहीं, ये शोषणना घर छे। जबकि महाठग सुकेश चंद्रशेखर लगातार चिट्ठी बम फोड़ते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं पर एक से एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात हिमाचल प्रदेश चुनाव की। आज हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए। हिमाचल प्रदेश में क्या बदलेगा रिवाज या बदलेगा राज, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। लोगों ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने सदा विकास किया है, आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी ही हिमाचल प्रदेश का विकास आगे बढ़ा सकती है। कांग्रेस को सहारा लगता है कि राज बदलेगा। हमें लगता है हमने शानदार काम किया, हम रिवाज बदलेंगे। आज हिमाचल में वोटिंग का दिन है। कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला यहाँ की जनता तय कर रही है। सवाल है कि क्या यहाँ बीजेपी रिवाज बदलने में कामयाब होगी या फिर कांग्रेस राज बदलने में कोई सफलता हासिल कर पाएगी। दोनों ही पार्टी के दिग्गज हिमाचल में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। राज वही रहेगा, जयराम जी की सरकार चलेगी और रिवाज बदलेगा, उल्टा पलटी कुछ नहीं होगी। लोगों ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का। हिमाचल प्रदेश की जनता से हम ये अपील करना चाहते हैं कि विकास के नाम पर वोट दें, काम के नाम पर वोट दें। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने सदा विकास किया है, आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी ही हिमाचल प्रदेश का विकास आगे बढ़ा सकती है। हिमाचल प्रदेश की वादियों में आज चुनावी उत्सव जैसा माहौल है। ऊंची ऊंची पहाड़ियां, दुर्गम स्थानों से लेकर टूरिस्ट प्लेस पर भी आज चुनावी रंग में सब रंगे हुए हैं। हर वोटिंग बूथ पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने उनको हल किया है। हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारा रोड था, जो अभी एनएच का काम चल रहा है, आप देख रहे होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा हिमाचल अच्छा है, हेल्थ सर्विसेज भी अच्छी हैं। हम लोग फ्री की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं। पानी, बिजली, रोड और महंगाई और बेरोजगारी ये बहुत ज़्यादा है। नौकरी नहीं है, बेरोजगार बच्चे बहुत घूम रहे हैं, ये मुद्दे हैं। हमारा नेता जो राष्ट्र हित में काम करे और जनहित में काम करे। वोट डालने के लिए आए हैं और जो अच्छा है उसको वोट डालेंगे। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों के लिए 55 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सभी 412 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में लॉक हो जाएगी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा सब में फिर हमारी सरकारें बनी तो अब की बार भी बनेगी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी होगा, क्योंकि सुशासन, विकास और जन कल्याण के बहुत काम हुए हैं। चुनाव में परिवर्तन होगा। हिमाचल का मतदाता कांग्रेस की सरकार बनाएगा, हमको स्थिर बहुमत मिलेगा और जो हमने कहा है, हम एक संवेदनशील पार्टी होने के नाते उसको पूरा करने का हर प्रयास करेंगे। हिमाचल चुनाव में इस बार बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।